गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग वर्ब करेंगे, लेकिन वर्ब से पहले मैं कुछ नया बताना चाहूँगी। नया का मतलब आपको जानकारी देना चाहूँगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा कुछ होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि हमारा उसमें सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब कोई कार्य करने वाला। जैसे सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं कोई कार्य कर रही हूँ, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, सो आई एम राइटिंग। तो मैं जो भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं कार्य करने वाली होगी, यानी कि आई। अगर मैंने बोला मोहन खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मोहन खा रहा है, तो उसमें कर्ता कौन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन। ऐसे ही मैंने बोला कि रूमा पढ़ रही है, तो रूमा क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो रूमा क्या हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने वाला इंसान हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आगे हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब तक हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है या कार्य है वो कब हुआ है, यानी कि कार्य चल रहा है, या कार्य हो चुका है, या कार्य कल हुआ था, या कार्य होगा। तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये हमें इस चीज को इंडिकेट करती है कि कार्य कब होगा। किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में कार्य का कब होना ये बताता है कि आपको सेंटेंस किस उसमें बनाना है, कौन से टेंस में बनाना है, कि पास्ट में बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, या फिर फ्यूचर में बनाना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मैं बात करूं, हाँ मैं अभी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बताती हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल। सब्जेक्ट तो बता चुकी हूँ, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मोहन, मोहन, रीना, मीना, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, और भी हमारी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना ही लिखना मुनासिब समझा। आगे हम बात करते हैं वर्ब क्या होती है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कहलाती है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी वर्ब क्या होती है। वर्ब एक सिंपल सा है जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। किसी काम का करना क्रिया कहलाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपको कोई डेफिनेशन की रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि वर्ब का मतलब होता है कोई काम का करना, यानी कि पढ़ना, खेलना, दौड़ना, सोना, खाना, पीना, ये सब हमारा आएगा वर्ब में। तो वर्ब के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ये हमारी हो गई वर्ब। तो हमें वर्ब के बारे में जानना जरूरी था, तो हमने वर्ब के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है, किसी काम को करने के लिए हमें जिस चीज की सेकंड वन पे जरूरत होती है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ कैसे, पेन से, तो मैं पेन से लिख रही हूँ, तो आई एम राइटिंग बाय पेन। तो कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। काम करने वाला यानी कि जो काम कर रहे हैं, यानी कि राइटिंग का काम कर रही हूँ मैं, तो राइटिंग इसमें क्या होगा हमारा, राइटिंग इसमें वर्ब हो गई। और काय से लिख रही हूँ मैं, पेन से लिख रही हूँ, तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं कौन हो गई, सब्जेक्ट। और
खाना बनाना यानी कि खाने को प्रिपेयर करना, यानी कि एक प्रोसेस जो हुआ हमारा, वो हमारा वर्ब हो गया। और बना क्या रहे हैं हम, खाना। खाने में हम दाल चावल सब्जी जो भी बना रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को, सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया कि कारपेंटर मेज बना रहा है, तो मेज क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर मैं कहूँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो हमारी पतंग क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो हमारा मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। मोहन इज ईटिंग द फूड। हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहन की। तो मोहन हमारा इसमें हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं या बॉयज पतंग उड़ा रहे हैं, या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रन। आर हमारा ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। और ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हो गया काइट हमारा ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। थैंक यू सो मच।